सर? देखिए, 4 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया और करीब 20,000 जो है वहाँ पर जो है उस दिन आए थे, भारी बारिश के बावजूद भी। जबकि सरकार ने हर जो है कोशिश की कैसे भी इस प्रोग्राम में व्यवधान डाला जाए, पहले अनुमति दी, फिर रद्द किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो छात्रों में इतना उत्साह था कि छात्र हजारों की संख्या में भारी बारिश के बावजूद भी वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने राहुल गांधी जी के संवाद को सुना कि राहुल गांधी जी हमारे छात्रों के भविष्य की बात करने आ रहे, हमारे जो रोजगार की बात करने आ रहे, हमारे एग्जाम की बात करने आ रहे। और उनको सुनने के लिए आज जो है पूरे उत्तराखंड में छात्रों में एक नया जोश और उत्साह है कि राहुल गांधी कोई तो उनके भविष्य की बात कर रहा है। और अभिभावक भी, जो उनके अभिभावक साथ में आए थे, उनको लगा कि ये व्यक्ति है जो एक अकेला हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के भविष्य की बात कर रहा है। तो राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो युवाओं की आवाज़ को आगे उठाते हैं, छात्रों की आवाज़ को आगे उठाते हैं और छात्रों की गूंज से ये पूरे देश में छात्रों को एक अलग जगाने का उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है उनका। अक्सर देखा गया है कि राहुल गांधी के जो प्रोग्राम होते हैं या कोई भी रैली होती है उसमें जो भीड़ है वो काफी बड़ी मात्रा में दिखाई देती है, मगर जब वही चुनाव आते हैं और वोट डालने की बात होती है तो वो जो भीड़ है वो वोट में कन्वर्ट होते हुए नहीं दिखता है। बिल्कुल होंगे, क्योंकि देखिए आंध्रा में सरकार बनी, कर्नाटक में बनी, हिमाचल में बनी और हमारी लोकसभा में भी बहुत सारी सीटें बढ़ी। तो इस बात का है कि अब लोग समझ चुके हैं। पिछले जो है 10-12 साल से ये सरकार है, इन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ किया है और अब आगे आने वाले चुनाव में यहाँ उत्तराखंड में और लोकसभा में भी इस सरकार को उखाड़ने फेंकने का काम करेंगे छात्र। अभी हरेला पर्व चल रहा है, राहुल गांधी से जो रास्ते में जाते समय जो पेड़ कटान पर्यावरण बचाओ के जो कुछ कार्यकर्ता थे, प्रदर्शनकारी थे, जो उनके पेड़ कटाव के विरोध में वहां पर प्रदर्शन करके बैठे हुए थे, उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होती है और रात को होती है मुलाकात और अगले दिन दोपहर होते होते राज्य सरकार का फैसला होता है कि पेड़ कटान है वो कुछ मतलब स्थगित कर दिया गया है। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पर्यावरण प्रेमी और कुछ जो इस प्रकृति से प्रेम करने वाले लोग हैं, वो संगठन के लोग रात को 9 बजे के करीब जो है उनको रास्ता रोककर उनकी गाड़ियों के आगे अपनी प्रार्थना पत्र उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि ये सरकार जो है हजारों पेड़ों को काट रही है। तो राहुल गांधी जी ने उस पर तुरंत ही, मीडिया भी वहाँ पर था, कि कहा कि मैं इस आपकी आवाज़ को संसद में उठाऊंगा और ये पर्यावरण की क्षति है। आप एक तरफ कहते हैं हम पर्यावरण कार्बन क्रेडिट का जो है पैसा लेने जाते हैं, दूसरी तरफ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनकी राहुल गांधी जी की जो आवाज़ को ये सुनने से उससे जब उन्होंने कहा तो उससे डर गई सरकार और अगले दिन ही आनन फानन में वो आदेश इनको स्थगित करना पड़ा और वो पेड़ कटने से बच गए। तो ये बहुत हमारे लिए भी सुखद है कि राहुल गांधी जी ने कोई बात कही और उससे सरकार जो है तुरंत सहम गई।